हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी में क्वेश्चन नंबर अगला है। द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल है x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m का मान बताओ। यानी कि हमें इसमें k और m का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए। जो हमारे पास जो द्विघात समीकरण दे रखा है, ये 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि हो जाएगा 3 देखिए इधर 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर मूल दे रखा है x बराबर 2, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। यानी कि x बराबर 2, तो रखिए यहाँ पर 3, और यहाँ पर x है तो 2 रखा, स्क्वायर माइनस का 2, इधर k, यहाँ पर भी x है तो 2 रखा, प्लस का 2m बराबर 0। तो हो जाएगा 3, इधर 2 4 माइनस 2 4k और प्लस का 2m बराबर 0। अब क्या करेंगे, इससे गुणा गुणा कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 4k, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 2m बराबर 0। इस 12 को उठा करके इधर भेज दो, तो हो जाएगा माइनस 4k और प्लस का 2m बराबर में माइनस 12। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4k और माइनस प्लस माइनस 2m बराबर में माइनस का 12। माइनस माइनस कट गया तो बचेगा 4k माइनस 2m बराबर में 12। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने इसमें किया है x बराबर 2 रखने पर, वैसे ही आगे करेंगे x बराबर 3 रखने पर। यानी कि x बराबर 3, जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे 3। यानी कि 3 इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का 2k, इधर भी 3 है, 3 रख देंगे x के स्थान पर, और प्लस 2m बराबर 0। तो इसका हो जाएगा 3, इधर 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6k और प्लस का 2m बराबर में 0। 9 त्रिका 27 माइनस 6k और प्लस का 2m बराबर 0। इसके बाद में इस 27 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा यहाँ बचेगा माइनस 6k और प्लस का 2m, यहाँ हो जाएगा माइनस का 27। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 6k माइनस प्लस माइनस 2m और बराबर में माइनस का 27। तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ बचेगा 6k माइनस 2m बराबर में 27। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व कर देंगे। यानी कि इसको आप लोग चाहे विलोपन विधि से करो और चाहे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए कैसे करते हैं, विलोपन विधि क्या होती है। ये फर्स्ट है, इसको लिख लेंगे। यानी कि 4k माइनस 2m बराबर में 12।
सेकेंड वाला ये है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे इसके नीचे 6k माइनस का 2m बराबर में 27। अब देखिए इसको कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ये प्लस माइनस कट जाएगा। 6k में 4k गया, बचेगा माइनस का 2k बराबर में 27 में से 12 गया, बचेगा माइनस का 15। इसको बटे में कर देंगे तो हो जाएगा k बराबर माइनस 15 बटे माइनस 2। माइनस माइनस कट गया तो k का मान आ जाएगा 15 बटे 2। ये हमारे पास k का मान आ गया। अब हमको निकालना किसका, m का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए k का मान, k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ये है हमारे पास 4k माइनस 2m, 4k माइनस 2m बराबर में 12। तो जहाँ पर k है तो k के स्थान पर हम लोग रख देंगे 5/2, यानी कि 4 इधर, सॉरी 15/2 रखेंगे, 5/2 नहीं 15/2, 15/2 माइनस का 2 और m तो हमको निकालना है बराबर में 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 माइनस 2m बराबर में 12। इस 30 को उठा करके इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस 2m बराबर में 12 माइनस 30, यानी कि माइनस 2m, यहाँ बचेगा माइनस का 18। इसको बटे में कर देंगे तो हो जाएगा m बराबर माइनस 18 बटे माइनस 2, 2 एकम 2, 2 नहीं है 18, तो m का मान आ जाएगा 9। m का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारा आंसर है। k का मान आ गया 15/2 और m का मान कितना आ गया, 9 आ गया। k और m का मान हमसे पूछे था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जहां पर जो चीज ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा। अब 1 महीने बचे मात्र एग्जाम के, और एग्जाम डेट आ ही गई है, तो अपना पढ़ते रहिए सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा कि एक बगीचे का परिमाप, एक बगीचा है, एक बगीचे का परिमाप एक बगीचे का परिमाप दे रखा है 120 मीटर, 120 मीटर, और क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और
चौड़ाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना हमको इसमें, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए यदि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, यदि, ये भी कंडीशन दे रखी है, यदि लंबाई जो है वह चौड़ाई चौड़ाई का दो गुना है, दो दो गुना है, दो गुना है। देखिए कैसे करते हैं। लिखा है कि एक बगीचे का परिमाप दे रखा है 120 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई का दो गुना है, यानी कि जो लंबाई है वह चौड़ाई का दो गुना है, तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, माना 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 चौड़ाई चौड़ाई माने बेटा, माना चौड़ाई x है। क्या मान लेंगे बेटा? माना चौड़ाई x है। इसके बाद में जब चौड़ाई x हो जाएगी तो लंबाई उसका दो गुना है, तो यानी कि लंबाई हो जाएगी आपके पास 2x, 2x लंबाई हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि तुम्हारा एक ये कोई आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके? 800 के। लंबाई कितनी है? लंबाई है 2x गुणे में चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x बराबर में इधर 800, यानी कि इसका पूरा सॉल्व करने हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 बटे काट पीट देंगे तो हो जाएगा 400, दो चक्को 8, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा रूट, यानी कि x बराबर अंडर रूट 400। 400 किसका रूट होता है? 400 होता है 20 का। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई हमारे पास है 2x, 2 ये है, और x का मान कितना है? 20 है, तो हो जाएगा 20 दूनी 40। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई को हम लोग क्या माने थे? चौड़ाई को माने थे x, यानी कि x का मान कितना है? x का मान 20 ही है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसको आप लोग छाप में लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको दे रखा है, समीकरण दे रखा है बेटा
समीकरण दे रखा है, कहा जा रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 7x है और प्लस 12 बराबर 0 कि मूलों के मूलों के मूलों के व्युत्क्रमण व्युत्क्रमणों व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। का योगफल ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है समीकरण इसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग तुलना करा देंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1, यहाँ पर a मान लेते हैं, और b का मान आ जाएगा -7, c का मान आ जाएगा 12। हम लोग मूल मान लेंगे, मूल को मान लिया अल्फा इधर कॉमा बीटा, तो यहाँ पर निकाल लेंगे मूलों का योगफल पहले निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, बी है हमारे पास -7 है, और ए कितना है, ए है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस सिर्फ 7 आ जाएगा। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सी कितना है, सी है 12, ए कितना है, ए है 1, यानी कि सिर्फ 12 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। जो ये मूल है इनका पहले निकाल देंगे क्या, व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। अब इन्हीं का योगफल निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, लासा आ जाए कितना, अल्फा बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात वही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 7 बटे में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है, 12 है, तो 7/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह 2026 में एकदम रखा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग छाप लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने क्वेश्चन अब इस टाइम पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग एकदम छाप लीजिए अपने माइंड में। देखिए प्रश्न क्या है, लिखा है कि दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करना हमको, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना, इसे मान लेंगे कि माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक x है। दूसरा हम लोग मान लेंगे, माना दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 है। इसके बाद में इसमें कहा जा रहा था कि दोनों के वर्गों का योगफल 365 है। ठीक है, वर्ग मतलब होता है कि इसका ये कर दिया वर्ग, देखिए प्लस वर्गों का योगफल कितना बेटा 365 है। ये कंडीशन दे रखी थी, ठीक है ना। इसका भी वर्ग कर दिया और फिर इसका वर्ग करके क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। तो अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर और एक का एक रहेगा इधर 2x बराबर 365। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा तुम्हारा ये, इस 1 को उधर भेज देंगे और 2x बचेगा तुम्हारा ये वाला और 365 माइनस 1। इसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर में 365 में से एक गया, बचे कितना 364। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 364 बटे 364 बचेगा। इसके बाद में इसको बटे में कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 364 बटे 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। अब क्या करेंगे, इस 182 को उठा करके इधर ले आएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका करना है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इधर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और माइनस का 182 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं, यानी यहाँ पर एक लाना है। अब एक कैसे आगे देखिए, जो 182 लिखा है इसका पहले लाता निकाल देंगे, 2 नहीं 18, 2 एकम 2। अब ये तुम्हारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 7 त्रिका 21। अब यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 एकम में 13 कट गया पूरा। यहाँ पर लाना एक, यानी कि 7 दूनी 14, 14 में से 13 गया, कितना बचेगा 1। तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और ये वाला x माइनस 182 बराबर में 0। इस x का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14x और माइनस 13x माइनस
82 बराबर 0। इसके बाद में यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस 14। यहाँ से -13 कॉमन है, बचेगा x माइनस माइनस प्लस। तो इस 13 का भाग कर देंगे, 13 का नाम 13 और 5 बचेगा, 13 52 बराबर में 0। अब ये देखना है कि इन दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो कर देंगे पहले x प्लस 14 बराबर 0, इसको भेज देंगे इधर 14 को, तो हो जाएगा x बराबर -14। इसी प्रकार से इसको कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 13 प्लस का होगी। x के दो मान आएंगे, एक आएगा -14 और एक आएगा प्लस का 13। ये हमारा आंसर है, इसको आप लोग छाप लीजिए।